एक छोटा सा गांव था, कोहरा। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा ऐसा गांव जहां धूप कम पर साया बहुत था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं खड़ा था, सूखा, दरका हुआ और रहस्यमयी। लोग कहते थे रात को ये कुआं किसी से बातें करता है। 11 साल का अनुज अक्सर उसी कुएं के पास बैठा रहता था। वो अपनी माँ को खो चुका था। उस दिन के बाद उसकी खामोशी कभी नहीं टूटी। एक रात जब सब सो रहे थे, कुएं से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। अनुज। वो आवाज माँ की थी। अनुज की आंखें भर आईं। उसे यकीन था माँ वहीं है, नीचे कहीं। उसने एक टॉर्च उठाई, रस्सी बांधी और बिना किसी को बताए उस अंधे कुएं में उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, अंधेरा गहराता गया। टॉर्च की रोशनी भी थकने लगी और फिर अचानक उसके नीचे खुला एक रहस्यमयी लोक, साया लोक। वहां हर तरफ परछाइयां थीं, जैसे रोशनी से कटी आत्माएं, चीखती बिलखती पर नजरें नहीं मिलाती। तभी उसे दिखी माँ की परछाई, कमजोर, टूटी हुई और जंजीरों में जकड़ी। लेकिन पहचान वही थी, माँ थी वो। और फिर आया एक स्याह धुएं से बना नाग राक्षस, नगिन्स। उसकी फुफकार से जमीन कांप गई। अपनी माँ को पाना है, उसने कहा, तो अपनी यादें मुझे दे दो, हमेशा के लिए। अनुज कांप गया। माँ चाहिए थी पर उसकी यादें, वो ही तो उसकी बची दुनिया थीं। उसने अपनी डायरी निकाली। हर पन्ना माँ की यादों से भरा था। कुछ देर वो बैठा रहा, आंखें बंद किए। फिर अचानक उसने डायरी को जलती टॉर्च से जला दिया। आग उठी और रोशनी फूटी। हर तरफ उजाला फैल गया। सायालोक की दीवारें हिलने लगीं, परछाइयां टूटने लगीं और नगिन्स चीखते हुए राख बन गया। माँ की परछाई मुस्कुराई, जंजीरें खुलीं और वो धीरे धीरे एक रोशनी बनकर हवा में घुल गई, शायद हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। अनुज ने एक लंबी सांस ली और कुएं से ऊपर लौट आया।